ओके, मैं बाहर जा रही हूँ और वापस आकर बताऊंगी मैं किसे अपना नया मैनेजर बना रही हूँ। थैंक्स मिस बेकर। वैसे आपकी ड्रेस बड़ी प्यारी है। ओह, थैंक यू। क्योंकि अब मैं नई मैनेजर बनने वाली हूँ तो मेरे ऑर्डर्स मानने की आदत डाल लो। चलो सबसे पहले वो खुले हुए कपड़े फोल्ड करो। ठीक है, मैं रख देती हूँ। ओह, हाय एशली में स्वागत है। क्या आप किसी के लिए कुछ लेने आई हैं? नहीं, मुझे अपने लिए ही खरीदना है। क्यों? यहाँ इतने बड़े साइज नहीं मिलते, तो मुझे नहीं लगता यहाँ की कोई भी ड्रेस तुम्हारी बदन पर फिट आ जाएगी। माफ करना। मैं जरा अपने बॉयफ्रेंड से बात करके आती हूँ। उस लड़के को कहीं भेज दो जहाँ उसके साइज के कपड़े मिल जाए। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कुछ नए कपड़े आए हैं, वो शायद तुम्हें पसंद आएंगे। आप देखना चाहेंगी मैम? ठीक है, दिखाती हूँ। मैं आपको चेंजिंग रूम दिखाती हूँ। जरूर। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े ट्राई कर रही हूँ। इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ फिट नहीं होगा। कपड़े स्ट्रेच होकर खराब हो जाएंगे। मेलेरी, कस्टमर को कपड़े दिखाना हमारा काम है और किसी के भी शरीर के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो। कुछ खराब हुआ तो पैसे भरने पड़ेंगे। उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। अब ज्यादा मत सोचिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो बताओ, कैसी लगी जीन्स? हाँ, बहुत अच्छी है पर थोड़ी टाइट है। मुझे तो पहले ही पता था। एक्चुअली मैं इसे लूज कर सकती हूँ। मेजरिंग टेप लेकर आती हूँ। हे! गिरा दिया ना मोटी। आई एम सो सॉरी, ये गलती से गिर गया। अपना वजन थोड़ा कम कर लो, वरना ऐसे ही हर जगह टकराती रहोगी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, इस वजन की दुकान ने पूरा स्टोर बिगाड़ दिया। अब कोई बात नहीं, मैं फिर से फोल्ड करके रख देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पहले ही कहा था ये स्टोर इतने बड़े साइज के लिए नहीं है जितनी तुम हो। अब इससे पहले कि तुम ये जीन्स फाड़ दो, इसे बदलो और यहाँ से चली जाओ। ओके, आई एम सॉरी। अगली बार जो मैं कहूँ वही करना। ओके, अब वक्त आ गया है नए स्टोर मैनेजर को चुनने का। एक बात कहूँ मैम, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। काश मेरी भी स्किन ऐसी होती। ओह, थैंक यू। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को मैनेजर बनाने से पहले मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अंदर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी बेटी है एशली, और इसी के लिए मैंने ये स्टोर खरीदा है। बात ये है कि मेरी बेटी का वजन बचपन से ही ज्यादा रहा है, और जब सब इसे घूर के अजीब तरह से देखते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सबसे ज्यादा दिल उस वक्त दुखता है जब वो शॉपिंग के लिए किसी स्टोर में जाती है। मैं स्टोर वालों को इसके साइज पर हंसते हुए देखती हूँ, मजाक उड़ाते हुए देखती हूँ। कोई इसकी मदद नहीं करना चाहता। तो मैंने ये स्टोर इसीलिए खरीदा ताकि मेरी बेटी और हर वो इंसान जो चाहे किसी भी साइज का क्यों ना हो, वो यहाँ शॉपिंग करते हुए कंफर्टेबल फील करे। इस स्टोर का नाम भी मेरी बेटी के नाम पर है, एशली।
आपकी कहानी बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई। और एशली, अगर मैं आपके लिए कुछ और भी रहने कर पाऊं दो। तो उसने मुझे बता दिया तुमने उसके साथ क्या किया, और इसलिए मैं लिंजी को नया स्टोर मैनेजर बना रही हूँ। मेरी बेटी का वजन देखने के बजाय उसे समझने के लिए शुक्रिया। तुम इस स्टोर को बिल्कुल वैसे ही चलाओगी जैसा मैंने सोचा था लिंजी। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। वाओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। या तो मैं मैनेजर बनूंगी या जॉब छोड़ दूंगी। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें निकाल रहे हैं। आज से एशली तुम्हारी जगह काम करेगी। क्या? मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपके साथ काम करके मजा आएगा एशली। हाँ, थैंक्स, मुझे भी। ओह, मैंने अभी भी आपके लिए वो जीन्स साइड में रखी है। अगर आप चाहें तो मैं उसे लूज करवा के आपके लिए लेकर आती हूँ। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। बढ़िया। हे, तुम ठीक हो ना? हाथों में इतना पसीना? थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। तुम्हारी बहन को मैं अच्छी नहीं लगी तो उम्र में इतना फर्क है, सब नहीं समझते। बस करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जब हम दोनों का प्यार देखेगी तो सब समझ जाएगी वो। लो, वो आ गई। हे मैगी, यहाँ पर। Hey, hello. हे। I'm so sorry, मैं थोड़ा सा लेट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है। हाय, मैं हूँ गेल। सैम अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं। Thanks. तुमने बताया नहीं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड की बेटी भी है? कौन सी बेटी? यही है मेरी गर्लफ्रेंड। इसी के बारे में तो मैं बता रहा था। तुम मुझसे कह रहे हो ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये तुमसे आधी उम्र की है सैम। हाँ, मुझसे छोटी है मैगी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी मुझसे। सैम, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम्हें सच में लगता है 20 साल की कोई लड़की प्यार के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? वैसे मैं 25 साल की हूँ। प्यार के अलावा और क्या वजह होगी? पैसा ही सबसे बड़ी वजह है। मैगी, तुम इसके बारे में ऐसा कह भी कैसे सकती हो? तुम तो इसे जानती तक नहीं। मुझे इसे जानने की जरूरत भी नहीं है। जवान लड़कियां बड़ी उम्र वालों के साथ सिर्फ एक ही चीज के लिए चिपकती हैं, और वो प्यार तो नहीं है। देखो मैगी, बिना जाने किसी को गलत समझना सही नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी सिर्फ ये मेरे पीछे नहीं है, मैं भी इसके पीछे हूँ। हाँ, पर इससे सच्चाई नहीं बदलने वाली है। यकीन नहीं होता तुम इतनी छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। गेल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, चलो शुक्र है तुम में थोड़ी सी तो अक्ल है। इसे गर्लफ्रेंड बनाना भी मत। मैं इनकी फियांसे हूँ। ओह, तो ये बात है। प्लीज, इससे बड़ा मजाक मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, ये मजाक नहीं है। मैंने प्रपोज किया है इसे। सैम, पर इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता? हेलो मैम, क्या आपको कुछ चाहिए? ओह माय गॉश, हाँ प्लीज एक डर्टी मार्टिनी विद एक्स्ट्रा जिन। मुझे लगता अभी है लेकर आई। ये सब जो कुछ भी हो रहा है। आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? अगर अपने लिए ये कोई ड्रिंक मंगाए तो इसका आईडी जरूर देख लेना। क्या पता ये अभी अंडर एज हो। आप कोई ड्रिंक लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। देखिए, मुझे पता है ये सब समझना सबके लिए आसान नहीं होता। मुझे सिर्फ सैम चाहिए, मुझे इनके पैसों से प्यार नहीं है। हाँ, सही कहा। चलो एक और जोक सुनाओ। मैगी, गेल को एक मौका तो दो प्लीज। मुझे यकीन है एक बार तुम इसे जान जाओगी, उसके बाद तुम्हें भी इससे मेरी तरह ही प्यार हो जाएगा। तुम्हें इससे प्यार नहीं है सैम, इसकी खूबसूरती से है, और दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसा होता तो मैं इसे प्रपोज नहीं करता। ऐसी फीलिंग्स पहले किसी के लिए नहीं आई। मुझे भी कभी नहीं आई। ओके, अच्छा एक बात का जवाब दो। अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारा ख्याल रखेगी?
ये तो चाहेगी कि तुम मर ही जाओ ताकि सारा पैसा इसका हो जाए। नहीं, ये हर हाल में मेरे साथ रहेगी, मुझे इस पर भरोसा है। देखो, मैंने तुम्हें यहां किसी और वजह से बुलाया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है और मैं चाहता हूं तुम विटनेस बनकर साइन करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा इसके नाम कर रहे हो? हाँ, ये सच है। बहुत सोचने के बाद मैंने तो ठीक है ना सैम, तुम अपनी सारी दौलत इसके नाम करने की सोच रहे हो? तुमने ही इसे फुसलाया होगा, है ना? नहीं, मैंने मना किया था कि मुझे कुछ मत देना क्योंकि लोग गलत समझेंगे। समझ गई सैम, ये बस खेल खेल रही है, तुम्हें मैं फंसने नहीं दूंगी। मैगी, मुझ में इतना दिमाग है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। अब अगर तुम्हें साइन नहीं करने तो मैं किसी और से करवा लूंगा, पर अगर तुम करती तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है, अगर तुम्हें सब लुटाना ही है भाई तो लुटाओ इस लालची औरत पर। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। ये लो, पर ये समझ लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नहीं मैगी, तुम गलत बोल रही। सैम, तुम ठीक हो? लो पानी पी लो। मेरे सामने ये दिखावा मत करो प्लीज। मैं अपने भाई की तरफ बेवकूफ नहीं बनने वाली, तुम्हें बस इसके पैसों में दिलचस्पी है। मैगी, अब बस भी करो, तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए इसी वक्त। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये रही मार्टिनी एक्स्ट्रा जिन के साथ और ये रहा आपका टोटल बिल। शुक्रिया, मैं भर दूंगा उसे। हाँ, तुम ही तो भरोगे ना, इसने तो आज तक एक भी बिल भरा नहीं होगा। हमेशा हर जगह यही बिल भरती है। अच्छा सुनो भाई, मैं अब और यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसी दिन जब तुम बीमार पड़ोगे ना तो ये तुम्हें मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग जाएगी, देख लेना। तब सच्चाई तुम्हें समझ आएगी। ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। गेल, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया है, वरना वो ऐसे बात नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे पता था ये होने वाला है। उम्र का ये फर्क सबको समझ नहीं आएगा। हाँ, सही कहा, पर जल्द ही उसे समझ में आ जाएगा कि हम। सैम, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खांस रहे हो, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। हाय, क्या तुम गेल हो? हाँ, अब सैम कैसा है? उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुमसे कुछ बात करनी है। हमें पता चला है सैम कैंसर की लास्ट स्टेज में है। अगर आप यहाँ पहले आ जाती तो हम कुछ कर सकते थे। क्या? ये नहीं हो सकता। फिलहाल हमने इन्हें इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया है। बचने का बस सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कैसे हो गया? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? मैं गेल को अभी यही बता रही थी कि इन्हें बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ओके। और इसके बाद भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। हमें हर हाल में इसे बचाना होगा। देखिए, हमने उनकी वसीयत देखी है और क्योंकि वो खुद कोमा में है, गेल ही ये फैसला ले सकती है। इसमें पूछना क्या है? मैं सैम को नहीं खो सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you so much। हाँ डॉक्टर, बोलो। खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ? हमने इनका इंश्योरेंस देखा है और उससे इनकी सर्जरी का खर्चा नहीं निकल पाएगा। देखिए, माफ करिए, लेकिन लगता है कि इलाज का खर्चा आपको खुद को देना होगा। करीब $2.5 लाख के आसपास। कोई और बात नहीं, मैं साइन कर दूंगी। पर सैम के पास इतना ही पैसा है, सब दे दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?
और मैं बता दूं कि सर्जरी के बाद भी इनके बचने के 10 से 15% चांसेस ही रहेंगे, तो अच्छी तरह सोच कर फैसला लीजिएगा। मुझे इस बारे में जो सोचना था सोच लिया है। I love you, Sam. अगर इसके बचने का 1% चांस भी होता तब भी मैं सर्जरी करवाती। तो ठीक है, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं। नर्स, टीम को तैयार करिए, मैं ऑपरेशन रूम में हूँ। अभी करवाती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना सैम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गेल, मैगी। डॉक्टर ओह प्लीज कुछ अच्छी खबर प्लीज सुनाइए। डॉक्टर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। खुद सैम तुम्हारे सामने आया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक हो गए। सॉरी। आराम से, आराम से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, शुक्र है। और तुम मुझे सही वक्त पर यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा अगर जरा भी देर हो जाती तो मैं जिंदा ना बचता। ऐसा मत बोलो, मेरे प्यार ने तुम्हें बचा ही लिया। I love you so much. I love you too. सैम, पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं, पर तुम्हारी सर्जरी के लिए हमें सारा पैसा देना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो गेल, क्या अब भी तुम इसके साथ रहना चाहोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? वो इसके पास अब पैसे नहीं बचे, इसीलिए। ये लो गेल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जिससे तुमने सर्जरी का पैसा दिया। थैंक यू। क्या? इसका क्रेडिट कार्ड? आई एम सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सर्जरी के लिए सैम के पैसे यूज नहीं किए, अपने पैसे दिए हैं, बस इतना ही। गेल खुद एक टेक कंपनी की मालिक है, उसके पास मुझसे भी कई ज्यादा पैसा है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था। इसका मतलब तुम सैम के पैसों के लिए इसके साथ नहीं थी? नहीं, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अब तो समझ गई होंगी। हमें किसी को जाने बिना उसे गलत नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं ये समझ गई। हाँ, पर सबसे जरूरी बात, मैं सैम से बहुत प्यार करती हूँ। ओह गेल, आई लव यू टू। अब चलो सब भूल जाओ। हाय, आई एम एमी। आप रेंट पर कोई रूम देना चाहती हैं? चलो अच्छा है, किसी ने तो ढंग के कपड़े पहने हैं। पता है आज सुबह से घर देखने के लिए सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं। ओह, सुन के बुरा लगा। मुझे भी। ये वो नया वाला लिमिटेड एडिशन गुची बैग है ना? ये तो कुछ $3000 का होगा। हाँ। फिर तो मुझे रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महीने का $1800 सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हें रूम दिखा दूं? यस। हाय, मैं यहाँ वो खाली रूम देखने आई हूँ। बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ क्लास वाले लोग रखने हैं। ओह, मेरा भी क्लास कुछ कम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो कोई रूम खाली है? माफ करना, पर रूम का रेंट $2000 है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई जगह नहीं मिल रही। मैं रूम देख सकती हूँ? ठीक है, पर कुछ चुरा कर मत ले जाना। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। तो चले। ये रहा बेडरूम। सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। कबर्ड भी काफी बड़ा है और आपको अपना अलग बाथरूम मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। बताओ कैसे मिलेगा? 1 मिनट, बस ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। बाकी सारे पॉइंट्स तो बस ऐसे ही लिखे हैं, तो फिक्र मत करो। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। ओके। मैं ये फॉर्म भरकर बस अभी आई। मुझे भी इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ का रेंट कहाँ से भरोगी तुम? तुम्हारे पास जॉब है? है ना, मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा, सारे बेरोजगार यही बोलते हैं। तुम फॉर्म भर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवाती हूँ। मुझसे कोई बच नहीं सकता।
मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ और करना है तो वो भी बता दो। चलो देखते हैं। इनकम अच्छी खासी है, रेंटल हिस्ट्री भी सही है। मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए था। वैसे तो मैं क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ भी देखती हूँ, पर समझ आ रहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ग्रेट, थैंक यू। तो बताओ मैं कब से आ जाऊँ? बस सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट चाहिए। ठीक है। ये रही मेरी एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। तुम साल में लाखों कमाती हो। हंसा ही दिया। इनकम प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। रेंट में कभी देरी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी चाहिए मैं लाकर दे दूंगी। पर क्या जगह पक्की करने के लिए मैं डिपॉजिट दे सकती हूँ? मुझे मुश्किल से ये ठीक ठाक जगह मिली है और दूसरी जगह ढूंढने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे चेक लूंगी? कभी नहीं। फूटी कौड़ी तक नहीं होगी तुम्हारे अकाउंट में। नहीं, मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि एमी की एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है और वो डिपॉजिट जमा करने वाली है ना? हाँ, मैं अभी करना चाहती हूँ। पर देखो, मैं कैश नहीं अपनी चेकबुक लाई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बस नैटली मिशेल के नाम से चेक बना दो और ये जगह तुम्हारी। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेक लाई। ये गलत है। उसे आपने बिना चेक किए जगह दे दी और उससे चेक भी ले लिया, पर मुझे साफ मना कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जैसों के चेक बाउंस होते रहते हैं। मैं इतनी भी गधी नहीं जो तुम पर भरोसा करूं। तो इसीलिए ऐसा कर रही हो। एक बात कहूं, किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्योंकि यहाँ तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं। ये रहा मेरा चेक। तो मैं कब से आऊँ? तुम चाहो तो आज से ही यहाँ रह सकती हो। मुझे ऐसी रूममेट चाहिए थी। मुझे भी। नैटली बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए परफेक्ट रूममेट ढूंढ लिया था। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रही थी। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दोनों की अच्छी खासी बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद नैटली को बैंक से एक लेटर मिला कि एमी का चेक बाउंस हो गया है। ये जानकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने इस बारे में एमी से पूछा तो पता चला कि एमी के पास तो जॉब तक नहीं है। उसके पास पहले महीने का रेंट देने लायक भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन वहां मुफ्त में रहने के बाद एमी आखिरकार चली जाती है। जाते जाते यह भी पता चल जाता है कि उसका गुची बैग भी नकली था। नैटली को इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अकेली इतना रेंट नहीं भर सकती थी। नैटली के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उसे भी वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। जल्दी ही नैटली को अपने लिए नया रूम देखने के लिए निकलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐड देखा था कि यहाँ रेंट के लिए कोई रूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो एक रूममेट थी ना, एमी नाम था उसका। हाँ, पर क्या है कि हमारे बीच कुछ जमी नहीं। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं, है ना? तो ये तुम्हारा घर है, काफी महंगा लगता है। इसका रेंट कैसे भरती हो तुम? ऐसा घर लेने में तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। घर का रेंट भरने में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी लोगों की मेरे बारे में गलत सोच। बताती हूँ।
जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। मैं शहर की सबसे नामी अकाउंटिंग फर्म में से एक की मालिक हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अपार्टमेंट लेने की सभी जरूरी शर्तें मैं हमेशा पूरी करती थी। हमेशा रेंट टाइम से दिया और कभी लेट पेमेंट भी नहीं दी। असली प्रॉब्लम थी लोगों का मुझे देखकर मेरे बारे में राय बनाना। वो मुझ जैसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहते, वो भी बिना मुझे ठीक से जाने। तो अब तुम समझी? मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। मैं हर शर्त को पूरा करती थी। देखो, अब छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। तुम सही थी। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या तुम्हें अभी भी रूममेट चाहिए? मुझे रूम की सख्त जरूरत है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम वैसी रूममेट हो जैसे मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। तुम कहीं और घर ढूंढ लो। लेकिन कायरा, और तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगी, क्योंकि तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ग्लोरिया, ये काउंटर कितना गंदा है। तुमने अब तक साफ नहीं किया। मैं माफी चाहती हूँ मिसेस जेकब्स, आज मुझे बहुत सारा काम था। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ, बस अभी। हद है। पता नहीं मेरे हस्बैंड तुम्हें किस बात के पैसे देते हैं। मॉम, मुझे जूस पीना है। अभी लाई। तुमने अब तक बर्तन भी साफ नहीं किए। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दिन भर क्या करती रहती हो। मैं माफी चाहती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश के साथ रफ्तार भी बढ़ाओ। हाँ, सुनो, मुझे योगा के लिए देर हो रही है। तुम्हारा काम खत्म होते ही जेमी को जूस दे देना, ठीक है? हाँ, ठीक। तुमने मेरे योगा पैंट्स कहीं देखे हैं? तुमने अब तक कपड़े नहीं धोए। मैं माफी चाहती हूँ, मैं बस कपड़े धोने ही वाली थी, पर मुझे आज बहुत काम थे। दूसरे कामों में मैं बिजी थी। अच्छा, बिजी? मतलब कौन सा काम? हाँ, तुम ढंग से घर भी नहीं संभाल सकती। ये सब इतना आसान नहीं है मैम। मैंने आज सुबह नाश्ता बनाया, फिर आप सबके कपड़े इस्त्री किए। बस बहाने बनाना बंद करो। मॉम, मुझे जूस चाहिए। अपने रूम में जाओ जेमी। हाँ, अब ये सारे बर्तन मैं खुद धो लूंगी। पता नहीं तुम्हें काम पर रखकर कोई फायदा है भी या नहीं। नहीं मैं करती हूँ ना, आप रुकिए। तुम एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की जरूरत है। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम बड़े मजे से आराम कर रही थी। अब जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। हे हनी, तुम बर्तन धो रही हो? ये काम तो ग्लोरिया का है ना? हाँ, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। क्या किया तुमने? पर अब घर का ध्यान कौन रखेगा? तो किसी और को काम पर रख लो। ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। वेल, मुश्किल है या नहीं है तब पता चलता है जब हम खुद करते हैं। तो एक बार खुद करके देखो। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्लोरिया के निकल जाने के बाद अब वो समझ जाएगी कि घर संभालना इतना भी आसान नहीं है। वो अपने हस्बैंड और जेमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन सब कुछ जला देती है। वो सबके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने डालती है, लेकिन कपड़ों को खराब कर देती है। वो बिस्तर लगाती है, तकिए साफ करती है, पूरे बेडरूम की सफाई करती है।
वो घर को झाड़ू लगाती है, कारपेट साफ करती है और उसके बाद काउंटर साफ करती है। दिन की शुरुआत होने से पहले ही उसे थकावट महसूस होने लगती है। मॉम, कुछ पीने को मिलेगा? मुझे प्यास लगी है। 1 मिनट बेटा। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। कैसी हो जान? सब ठीक तो है ना? मत पूछो, मुझे नहीं पता था कि घर में इतना सारा काम करना पड़ता है हनी। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसीलिए मैं किसी को लेकर आया हूं तुमसे मिलाने। ग्लोरिया, ओह माय गॉड, शुक्र है कि तुम आ गई। देखो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, हो सके तो मुझे उसके लिए माफ कर दो ग्लोरिया। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू ग्लोरिया। ये सब साफ करने से पहले मैं समझ नहीं पाई कि ये काम कितना मुश्किल है, पर मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी ग्लोरिया। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा मिसेस जेकब्स। क्या आपको बर्तन साफ करने में मदद चाहिए? ओह हाँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.